अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं मोरेश्वर पाटनकर मार्ग म्यूनसिपल उर्दू स्कूल नंबर 2 की शाज़िया टीचर आपके लिए आज मज़मून लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज के हमारे मज़मून का नाम है डॉक्टर राधा कृष्णन। जी हाँ, जिनकी यौम पैदाइश पर हम टीचर्स डे मनाते हैं। चलिए आज हम डॉक्टर राधा कृष्णन की ज़िंदगी के बारे में अहम मालूमात हासिल करते हैं। असातिज़ा की खिदमात के एतराफ़ में हिंदुस्तान के माहिर तालीम डॉक्टर राधा कृष्णन के यौम विलादत यानी 5 सितंबर को हम हर साल यौम असातिज़ा मनाते हैं। राधा कृष्णन पेशे से मुदर्रिस थे और तरक्की की मंजिलें तय करते हुए मुल्क के सबसे आला और पुरवकार अहदे पर पहुँचे थे। इसलिए हर साल राधा कृष्णन का यौम पैदाइश यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। अक्सर तो उसे ईद असातिज़ा भी कहते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन की पैदाइश मद्रास के एक ब्राह्मण ख़ानदान में हुई थी। इनकी वालिदा का नाम तिरुमति सीता और वालिद का नाम वीरास्वामी था। राधा कृष्णन एक अजीम फ़लसफ़ी और माहिर तालीम के तौर पर मशहूर हुए। आगे चलकर वो मुल्क के सदर भी बने। इब्तदाई तालीम और तरक्की से सेकेंडरी एजुकेशन हासिल की। अपनी जहानत के सबब वो इम्तिहान में अच्छे नंबरात हासिल कर लिया करते थे। उन्होंने आला तालीम वेल्लोर और चिल्लई के कॉलेजों में मुकम्मल की। सन 1908 में फ़लसफ़े में एमए कॉलेज का इम्तिहान पास करते वो प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में प्रोफेसर बन गए। अपनी काबिलियत, सादा मिजाजी और मिलनसारी से वो तलबा के दिल जीत लेते थे। जब इनका तबादला मैसूर से कलकत्ता हुआ तो अलविदा कहने के लिए तलबा ने इन्हें एक रथ पर सवार किया और उसे खींचते हुए रेलवे स्टेशन तक ले गए। डॉक्टर राधा कृष्णन अपने शागिर्दों की इस अक़ीदत और मोहब्बत से बहुत मुतासिर हुए। आज दुनिया में जो बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, साइंसदान, वकील और जज वगैरह हैं, वो सब असातिज़ा कराम की बदौलत हैं। ज़ेवर इल्म से आरास्ता करने का एक काम उस्ताद ही करता है। एक उस्ताद के लिए इसकी ज़िंदगी का सबसे अजीम यादगार लम्हा वही होता है जब कोई शागिर्द इसका नाम रोशन करे। डॉक्टर राधा कृष्णन एक कामयाब मुदर्रिस थे और मुसन्निफ़ भी। इनकी तसानीफ़ और मरतब की हुई किताबों की तादाद 150 से ज़्यादा है। तालीम इल्मी के ज़माने में वेदों की तालीमात से मुतालिक उन्होंने एक किताब लिखी। इस वक्त वो सिर्फ 20 बरस के थे। इनकी ये किताब बहुत मशहूर हुई, जिसे पढ़कर राधा कृष्णन के प्रोफेसर ने इन्हें एक सनद दी थी। ये इनके लिए बड़ा एज़ाज़ था। इनकी लिखी हुई किताब इंडियन फ़िलासफ़ी दुनिया भर में मशहूर हुई। इसी बुनियाद पर इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मदऊ किया गया। अपनी तालीमी लियाकत की वजह से सन 1952 में वो इस यूनिवर्सिटी के एज़ाज़ी फ़ेलो बनाए गए और पहले हिंदुस्तानी थे जिन्हें ये एज़ाज़ हासिल हुआ। डॉक्टर राधा कृष्णन एक जादू बयान मुकर्रिर थे। वो कई ज़बानें जानते थे। फ़लसफ़े और दीगर उलूम पर इनकी गहरी नज़र थी। अंग्रेज़ी में रवानी के साथ तकरीर की सलाहियत के सबब ब्रिटिश एकेडमी ने इन्हें तकरीर की दावत दी। हुकूमत हिंद की जानिब से इन्हें सन 1954 में हिंदुस्तान के सबसे बड़ा एज़ाज़ भारत रत्न से सरफ़राज़ किया गया। इनकी इल्मी सलाहियतों के एतराफ़ में दुनिया की 17 यूनिवर्सिटियों ने इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपनी ज़िंदगी इल्मी खिदमात के लिए वक्फ़ कर दी। इन्हें अपने पेशे पर बड़ा नाज था। वो फ़ख्र से कहा करते थे, मैं एक मुदर्रिस हूँ। इनकी ख्वाहिश थी कि इनकी पैदाइश के दिन को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाए। इनकी इस ख्वाहिश के एहतराम में हमारे मुल्क में 5 सितंबर सन 1962 से यौम असातिज़ा मनाया जाता है। इस मौके पर मरकज़ी और रियासती हुकूमतें मिसाली मुदर्रिसीन का इंतखाब करती हैं और इन्हें इनामात से नवाजती हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन आज़ाद हिंदुस्तान के नायब सदर के अहदे पर 2 बार मुंतखब हुए। सन 1962 में इन्हें मुल्क का सदर बनाया गया। सदारत की मुद्दत पूरी होने के बाद वो मुस्तकिल तौर पर चेन्नई में रहने लगे थे। 17 अप्रैल सन 1975 को दिल की हरकत बंद हो जाने से इनका इंतकाल हो गया। अपने इल्म, काबिलियत और ख़िदमत से सारी दुनिया को मुतासिर करने वाली शख्सियत के कारनामे रहती दुनिया तक याद किए जाएंगे। तो देखा बच्चों आपने, ऐसे थे हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन। तो अब जो भी मैंने मालूमात दी है उसको आप अपनी बयाज़ों में लिखेंगे और इसके अलावा भी अगर आपको डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में मालूमात मिलती है तो उसको भी अपनी बयाज़ों में दर्ज करेंगे। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।